नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के डेट्स आ गए हैं। उसके लिए 23 नवंबर 2023 से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म हर स्कूल में अवेलेबल होगा, चाहे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल एडेड हो चाहे अनएडेड स्कूल हो, हर जगह फॉर्म अवेलेबल होगा। कुछ एडेड स्कूल के फॉर्म ऑनलाइन भी होते हैं, कुछ अनएडेड स्कूल के भी फॉर्म ऑनलाइन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑफलाइन भी होते हैं। ऑफलाइन अगर आप फॉर्म के लिए जाते हो स्कूल में, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म यानी कि एक फॉर्म परचेज कर सकते हो 25 रुपये का, और वहाँ पे स्कूल में आप फिर सुविधा क्या है क्या नहीं है वो आप देख भी सकते हो। वहाँ पे क्लासरूम घूम सकते हो, विजिट कर सकते हो, थोड़ा सा स्कूल के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है अगर ऑफलाइन आप जाते हो तो। फिर वो फॉर्म भर के 1-2 दिन में आपने जमा करा देना है वापस उसी स्कूल में। जब आप फॉर्म वापस जमा कराएंगे तो उसके साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों पेरेंट्स के आईडी कार्ड और फोटोज़, 2-2 फ़ोटो तीनों के जमा कराने होते हैं। कहीं 2-2 फ़ोटो जमा होते हैं, कहीं 4-4 जमा होते हैं, कहीं 1-1 जमा होता है, बाकी फिर बाद में एडमिशन के टाइम में लिए जाते हैं। तो ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। फॉर्मेलिटी के साथ जब आप वहाँ जाएंगे, स्कूल के बारे में देखेंगे, तो आप उस टाइम ऑलमोस्ट डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, उस स्कूल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं और कैसा लगा आपको स्कूल। वो खास करके आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके घर के नज़दीक जो भी रिकॉग्नाइज स्कूल हैं, उस स्कूल में आप अपना फॉर्म भरें और नर्सरी में एडमिशन कराएं। नर्सरी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जो एज क्राइटेरिया होती है वो थोड़ा सा पेरेंट्स को नहीं पता होता, तो थोड़ा परेशान रहते हैं। अभी अभी जो एडमिशन शुरू हो रहे हैं दिल्ली में, अब जो एडमिशन लिए जाएंगे, अभी 2023 चल रहे हैं, अब जो लिए जाएंगे वो 24-25 के लिए जाएंगे। 2024-2025 के लिए जो 24-25 का सेशन है वो अप्रैल महीने में शुरू होगा। एडमिशन आपका ओपन हो जाएगा 12 जनवरी के बाद। 12 जनवरी के बाद 13 जनवरी 14 जनवरी से ऑलमोस्ट सारे स्कूल एडमिशन लेना चालू कर देंगे। उनकी लिस्ट सिस्टम होते हैं, जैसे जैसे लिस्ट आती रहेगी वैसे वैसे एडमिशन होते रहेंगे। तो अगर आप अपने घर के आसपास 1 किलोमीटर एरिया के अंदर, 2 किलोमीटर एरिया के अंदर, 3 किलोमीटर एरिया के अंदर स्कूल में फॉर्म भर रहे हैं, तो आप 12, 13, 14 जनवरी, 15 जनवरी तक जाके अपना एडमिशन प्रोसेस कर लें और एडमिशन करा लें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप नियर बाई स्कूल जिसमें भी आप चाहते हो एडमिशन कराना, उसमें आप एडमिशन करा सकते हो। अब क्या है, एडमिशन में थोड़े से जो प्राइवेट एडेड स्कूल होते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। नियर बाई वालों को तो नंबर आ जाते हैं, दूर वालों को नंबर नहीं आ पाते हैं। एडेड स्कूल क्या होते हैं, उसमें जो जब बच्चे बड़े क्लासों में जाते हैं, क्लास 9, 10th, 11, 12, तो उसमें उनकी फ़ीस थोड़ी कम हो जाती है। तो लेकिन छोटे बच्चों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जो अनएडेड स्कूल होते हैं उसमें कोई गवर्नमेंट का एड तो आता नहीं है, तो उनके फ़ीस जो 9, 10th में जब बच्चे जाते हैं तो उसमें वो फ़ीस एडेड स्कूल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो 9, 10th की बात है। अभी एडमिशन नर्सरी में करा रहे हैं तो अनएडेड में एडमिशन मिले या एडेड में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या होता है कि जब नर्सरी में आप एडमिशन कराएंगे तो एडेड स्कूल में मान लो नर्सरी में एडमिशन नहीं मिला, तो केजी में नहीं मिला, फर्स्ट में नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एडेड स्कूल में आपका एडमिशन होगा ही नहीं। वो आप हर साल ट्राई करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होती। नर्सरी एडमिशन में बेसिकली भीड़ बहुत होती है, इसलिए एडमिशन लोगों को ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। फिर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आगे जाके 4th, 5th क्लास में वहाँ एडेड में भी एडमिशन मिल जाता है, और वहाँ बड़े क्लासों में जाके फीस थोड़ी कम होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होता है। जो अनएडेड होते हैं उसमें फ़ीस कम नहीं होते हैं, तो उसमें थोड़े थोड़े करके फ़ीस बढ़ते रहते हैं। तो उनके फ़ी स्ट्रक्चर भी आप चेक कर सकते हैं कि आज नर्सरी की फ़ीस कितनी है, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की फ़ीस कितनी है, 6 to 8 की फ़ीस कितनी है, रफली आपको आइडिया मिल जाएगा, और रफली आइडिया वो एडमिशन काउंटर वाले आपको बता देंगे। फिर 9 से 12 के बीच में क्या फ़ीस क्राइटेरिया रहती है वो आपको वर्बली बता देते हैं बेसिकली स्कूल वाले। तो आप अपना उस बजट के हिसाब से आप अपना स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना फॉर्म भर के एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जाएंगे, जाके स्कूल में
फॉर्म परचेज करके लाएंगे तो वहाँ आप अपने सारे इंक्वायरी सॉल्व कर सकते हैं। हर स्कूल के अलग अलग रूल रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो दिल्ली में हर स्कूल के फीस अलग अलग हैं। हर स्कूल का अलग अलग तरीके से बड़े बड़े, कोई बहुत बड़े स्कूल हैं, कोई कोई मीडियम स्कूल है, कोई छोटे स्कूल हैं। तो जैसा स्कूल है वह उस तरीके से फीस होती है, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। और एडेड स्कूल में एडमिशन के लिए कई लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो उसमें इतना परेशान रहने वाली कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नर्सरी में एडमिशन नहीं भी मिलेगा अगर वहाँ पे, तो आप कहीं पे भी प्राइवेट और एडेड स्कूल में एडमिशन करा दो, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद देखो क्या होता है, बेसिकली आपके पास मार्कशीट और टीसी होना चाहिए। सेकंड पास करने के बाद एडेड स्कूल में नंबर आ गया तो सेकंड पास का टीसी मार्कशीट यहाँ से निकालो, वहाँ जमा कराओ, एडमिशन करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कोई टेंशन फालतू की लेने की जरूरत नहीं होती है। बाकी फॉर्म आपको जहाँ भरना है वहाँ भरो, और जहाँ पे भी एडमिशन 12 तारीख 15 तारीख के आसपास मिल जाता है, अपने घर के नियरेस्ट वाले स्कूल में वहाँ सबसे पहले एडमिशन करा लो और बच्चे को आराम से पढ़ने दो। बाकी जब नंबर आ जाएगा कहीं पे, जब मनचाहा स्कूल लोगों के बहुत सारे होते हैं, कई बार क्या होता है लोग मनचाहे स्कूल के चक्कर में वेट करते रहते हैं और जहाँ पे नंबर आया था वहाँ नहीं कराते एडमिशन, तो वो भी बाद में वो स्कूल वाले दूसरे को सीट दे देते हैं और जिसमें नंबर आना था उसमें नंबर नहीं आता है। अब रही बात एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या है, जो सेशन 24-25 के लिए एडमिशन हो रहा है वहाँ पे कट ऑफ डेट है 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को 3 साल का बच्चा कम से कम होना चाहिए, 3 ईयर प्लस होना चाहिए, तब वो बच्चा नर्सरी में एडमिशन होगा। अब उसमें क्या होता है, 3 ईयर प्लस बच्चा होगा तो नर्सरी, 4 ईयर प्लस होगा तो केजी, 5 ईयर प्लस होगा तो 1। इसी हिसाब से एक एक साल बढ़ते चले जाएंगे, हर क्लास के लिए एक एक साल बढ़ते चले जाएंगे। तो एक साल एज पर गवर्नमेंट रूल 3 to 4 ईयर का बच्चा नर्सरी में जाएगा, 4 to 5 ईयर का बच्चा केजी में जाएगा और 5 to 6 ईयर का बच्चा फर्स्ट में जाएगा। और इसके साथ साथ क्या है कि बच्चे को कुछ आना भी चाहिए। जैसे नर्सरी स्कूल में तो कुछ भी नहीं है, नर्सरी स्कूल में तो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लेते, बस वही कुछ नहीं हो, बस सवाल पूछने में बच्चा आंसर कर दे, अपना नाम बता दे, क्या कार्टून देखता है, क्या खाता पीता है, बस इतनी सी बातें पूछते हैं। और भूख लगे तो बोल दे, प्यास लगे तो बोल दे, टॉयलेट जाना है तो बोल दे, बस सिर्फ वो टीचर अटेंडेंट को बता दे अपनी रिक्वायरमेंट, बस सफिशियंट है, इससे ज़्यादा नर्सरी में कुछ चाहिए नहीं होता। अब रही बात केजी क्लास के लिए। केजी क्लास के लिए बच्चे को कुछ लिखना आना चाहिए, राइटिंग वर्क आना चाहिए। राइटिंग वर्क में ये है, कैपिटल ABCD A to Z लिख ले बच्चा, स्मॉल ABCD A to Z लिख ले बच्चा बिना देखे। उसके बाद क ख ग में क से लेके 9 तक, 9 से नल, यहाँ तक बच्चा लिख ले, 9 से नल तक कम से कम इतना तो लिख ले। उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है, काउंटिंग 1 से लेके 50 तक, इतना बच्चा बिना देखे लिख ले तो बच्चा केजी में चला जाएगा, अगर उसका एज 31 मार्च 2024 को 4 ईयर प्लस है तो। 4 ईयर प्लस का बच्चा है तो केजी में एकदम आराम से चला जाएगा अगर ये चीज़ें लिख लेता है तो। लेकिन अगर नहीं लिखता, 4 ईयर प्लस का बच्चा है पर लिखता कुछ नहीं है, कई बच्चे होते हैं लेट से सीखते हैं, तो लिखता अगर बच्चा नहीं है तो फिर उसका एडमिशन केजी में नहीं होगा और कराने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। कारण ये है कि जैसे केजी क्लास में बच्चा जाकर बैठेगा, वहाँ पे वो लिखवाने लग जाएंगे CAT कैट RAT रैट। अब बच्चे को न C आता है लिखने, न A आता है, न T आता है, तो कैट लिखेगा कैसे। उधर कल कल फल फल हल हल वो सिखाने लग जाएंगे, वो कहाँ से लिखेगा बच्चा। उधर टेबल लिखवाना शुरू कर देंगे, 2 1 या 2 2 2 या 4 लिखवाना शुरू कर देंगे। बच्चे को तो 1 2 लिखना नहीं आता तो टेबल लिखेगा कैसे। तो इन चीज़ों से पेरेंट्स को इस बातों को समझना चाहिए कि सिर्फ एज के हिसाब से बच्चा केजी में नहीं चला जाएगा। अगर 4 ईयर प्लस का बच्चा है और इसको ये 3-4 चीज़ें नहीं आती जो मैंने आपको बताया, ABCD क ख और काउंटिंग 1 से 50 तक, तो वो केजी में ना डालें। उसमें अननेसेसरी का बच्चा कर नहीं पाता, फिर बाद में उसको नर्सरी में करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर 4 ईयर प्लस का बच्चा है तो अभी अगर आप काउंट करके देख रहे हो कि 31 मार्च 2024 को आपका बच्चा 4 ईयर प्लस हो जाएगा, तो अभी आपके पास टाइम है, आप ये सब चीज़ें सिखा दें और उसको अगले साल केजी में डाल दें। अगर बच्चा नहीं सीख पाता, नहीं लिख पाता, तो आप उसको आराम से नर्सरी में डालें, धीरे धीरे बच्चा अपना आराम से सीख जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है।
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगा, तो जिनके बच्चे छोटे हैं, जो दिल्ली में एडमिशन देख रहे हैं, एडमिशन के लिए उनको प्रोसेस की जानकारी चाहिए, उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी एडमिशन से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। अभी तो जनरल क्लास का एडमिशन है, बाद बाकी और फिर एडमिशन से रिलेटेड मेरे वीडियो आते रहेंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको अगला वीडियो भी टाइम पे मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया, आपने देखा, आपने जानकारी ली। थैंक यू वेरी मच।